प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्कार। हमारे जो साथी देख रहे हैं वो भी हमारे साथियों को नमस्कार। अगर हमारे शिक्षक बंधु भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी नमस्कार, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन खास तौर पे मेरा ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिनकी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, कक्षा 10 और 12 वालों के लिए। होता यह है कि इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे अधिकतर गलतियां कर देते हैं। तो मुझे आशा है कि आप अगर हमारा 5 मिनट का वीडियो थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो ये जो है इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं छूटेंगे। और ये समझ लीजिए एक तरीके से ये प्रश्न आना ही आना है और आप इसको किस तरीके से हल करेंगे ये देखते हैं। तो ठीक है, आप ध्यान से देखना और इस प्रश्न को हल करने का हम प्रयास बहुत अच्छी तरीके से आपको करना बता देंगे किस तरीके से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बना रहे हैं संस्कृत धातु रूप और आगे लिखा है कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों के लिए। ये हमारा पाठ संख्या 3 है। इधर प्रश्न है कि पट धातु लट लकार का उत्तम पुरुष का विभेदन क्या होगा। ये आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा है ये पट धातु। अब धातु क्या होती है अगर आपको नहीं मालूम है तो हमारी वीडियो संख्या 2 देखिए, उसमें हमने बताया है कि धातु किसे कहते हैं और उसमें हमने गच्छ धातु लट लकार का हल करना भी सिखाया है, किस तरीके से आप उसका हल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो इसका पहले बात यह है कि मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक होता है लट लकार, तो लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक उसी प्रकार ये भी क्या है, काल ही है और इसमें लट दिया गया है, इसमें अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, बस ला लगा हुआ है। ये इस तरीके से देखते हैं और इसका अर्थ होता है भविष्य काल। इसको भविष्यत काल भी कह दिया जाता है। तो पहले का मतलब है लट लकार, दूसरा है लट लकार। लेकिन इस वीडियो में हम आपको लट लकार जब प्रश्न दिया गया है तो यही आपको हल करना सिखाएंगे। ये हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ऐसा किया है कि ये भी एक पहला काल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लट लकार दिया गया है और लट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। अब यहाँ पे हमें ये फोकस रखना है कि हमारी धातु कौन सी है, पट धातु दी गई है। जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको इसका हल करने का तरीका बताया था कि इसमें तीता अंत सी था आम यावा आमा, तीता अंत सी था आम यावा आमा के द्वारा जो है ये लट लकार हल किया जाएगा। वैसे ही इसका भी एक फार्मूला है जो मैंने बनाया है, आप ध्यान से देखना कि इसका पहला रहेगा 1, दूसरा रहेगा 2, इसमें प्लस करके छोटी ई लिख देंगे। फिर दूसरे में क्या होगा, सा आधा और या, और फिर आपका वही रहेगा ती ता अंति सी था आम आवाह आमा। इस तरीके से इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपको यानी यहाँ पे बिंदी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे बीच में बिंदी मिलेगी, फिर यहाँ पे मिलेगी, फिर यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। ठीक देखिए इस तरीके से, नहीं यहाँ पे नहीं मिलेगी, सॉरी गलती हो गई। यहाँ ये और फिर ये और फिर ये। ठीक इस तरीके से आप सैंपल के हिसाब से ये आप ध्यान रख सकते हैं कि
हमें बिंदी किस हिसाब से लगानी है। चलिए फिर से एक बार बता रहे हैं, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। आपको संपर्क इस तरीके से रखना, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे बिंदी रहेगी, यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी और अंत में रहेगी, यानी यहाँ 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 और यहाँ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कहते टाइम जो है ये बिंदी का जो हिसाब किताब नहीं बन पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे कि अब इसको हल कैसे किया जाएगा। इसको सब में लागू रखना है, ठीक है। तो पहली हमारी धातु यहाँ पे क्या है, पट। तो जैसे लटलकार में हमने आपको बताया था वैसे ही आप इसमें बना लेंगे, ठीक है। ये बना लिया और ये बना लिया, पहला शब्द यही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब हमने बताया था कि अब क्या करना है ये, तो इसमें एक तरीके से हम रख सकते हैं कि जो पहला वाला है इसको दो चीजों में डिवाइड करेंगे। इसको नंबर संख्या 1 दे देंगे, ठीक है, और दूसरा ये था इसको नंबर 2 देंगे। अब इसको लिखेंगे 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। अब क्या लिखा है कि छुट्टी लगी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से ये वाली मात्रा लगा देंगे। लगा देने के बाद बच्चों क्या करेंगे कि इसमें अब हमारा फार्मूला कह रहा है कि साधा या जोड़ना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें साधा जोड़ देंगे और इसमें या बना देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसमें पहला वाला बिंदु ये वाला जो है, ये वाला उठा करके रखना है। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा पहला, ठीक। ऐसे ही हम अपना दूसरा बनाएंगे, इसको सेम वैसा का वैसा लिखना है, ठीक है। फिर साधा लगाना है, फिर या बनाना है। अब इसके ऐसे करके दूसरा वाला बनाना है इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही ये तीसरा वाला बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जब इस फार्मूले को इसमें जोड़ेंगे तो क्योंकि क्या है कि छोटा आ है, ठीक है, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो छोटा आ इसमें जो है समाहित हो जाएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ये इतना बचेगा और ये इतना बचेगा, ये वाला आपका नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे प्रतिशत हो गया। अब हम बनाने जा रहे हैं मध्यम पुरुष में, तो ये फार्मूला सब में लागू रहेगा, यानी इस तरीके से ये बनाया, इस तरीके से ये किया और साधा लगाया, ये आपको सब में ऐसा ही रखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी तरीके से सी जोड़ देना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी पता चल जाएगा, पहला आप देख लीजिए। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अब दूसरा वही आपको इस तरीके से रखना है। और इसमें जो है ये पहला वाला हमारा यहाँ पे देखिए ये वाला हो चुका है, ये वाला इसमें क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो इस तरीके से ये वाला हमने प्लस कर दिया। अब क्या बचा हमारा, ठीक है, अब हमारा बचा इस तरीके से, हमारा था बचा हमारा ये वाला बचा, ये वाला, हाँ ये वाला। तो हमने क्या किया, इस तरीके से ये वाला बना लिया। अब हमें हमारे 2 बन गए, हमारे प्रथम पुरुष का बन गया, मध्यम पुरुष का बन गया और उत्तम पुरुष का भी, उत्तम पुरुष का अब हम बनाने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, वही सिंपल तरीका है कि इसमें वही किया, पठ बना दिया, ठीक है, साधा और या, और इसमें क्या करेंगे, ये वाला हम जोड़ देंगे, ये हमारा बन जाएगा। क्या करेंगे, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला बनना चाहिए, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, ये वाला बनना चाहिए, मिटाते हैं, ये वाला बनना चाहिए। तो हम इस तरीके से बनेगी, ये साधा आम ही है ना, तो आम जब हम इसमें जोड़ेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। अब हमारा आमा बचा, तो इस तरीके से हम पठिस्यामा हो जाएगा, इस तरीके से यो हो गया और ये इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला है, एक तरीका है जिसको आप सटीक तरीके से कर सकते हैं। आप घर पे रिवीजन करना और इसको हल करने का प्रयास करना। अब हमारा जो है मेन पॉइंट ये है कि उत्तर क्या आएगा, इसमें जो परीक्षा में पूछा जाएगा, इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा, तो उसको हल करने का तरीका क्या रहेगा। तो यह तरीका है, आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ध्यान देंगे कि उस प्रश्न में पूछा क्या गया। किसी भी चीज का उत्तर देने के लिए हमें पहले ये बात समझनी पड़ती है कि जो प्रश्न पूछा गया है तो उसके अंदर मेन पॉइंट क्या है, मेन बिंदु क्या है, किस चीज को पूछना चाहता है, क्योंकि इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न
आते हैं, इसको बदल देते हैं, लेकिन ये आता जरूर है। और ध्यान है, बोर्ड परीक्षा आने वाली है, 10-12 वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 5 मिनट देख लेंगे, ये आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे कि इसका उत्तर क्या रहेगा। तो कह रहा है कि पट धातु लेट लकार का, तो ये जो तैयार हुआ है, ये जो फार्मूला है लेट लकार का ही है। पहले वाले वीडियो में हमने लेट का बताया था, ये लेट का है। ठीक, और ये भविष्य काल है, पिछला जो है वर्तमान काल था। ठीक, तो अब ये हो गया। फिर कहता है उत्तम पुरुष का, यानी पठ धातु है तो धातु हमारी ये चल रही है। इसके बाद उत्तम पुरुष का, तो हमने यहाँ पे उत्तम पुरुष लिखा हुआ है, ये पहले से रखा है उत्तम पुरुष का। अब फिर पूछ रहा है दिग्वचन, तो ये दिग्वचन हो गया, ये प्रथम वचन है, ये दिग्वचन है और बहुवचन है। अगर आपको वचन नहीं मालूम है तो हम एक वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक वचन, दिग्वचन, बहुवचन क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा, अगर पता है तो बहुत ही बेस्ट है, अच्छी बात है। आपको पता भी पहले से होना चाहिए, और ज्यादा जो है आपको सहूलियत मिल जाएगी और फायदा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसका उत्तर यही लिख देना, यानी पठश्यामा इसका उत्तर रहेगा। यानी कहने का मतलब पठ जो आपकी धातु है, इसका उत्तम पुरुष का, समझेंगे, उत्तम पुरुष का, ठीक है, बहुवचन जो होगा पठश्यामा होगा। ये आपका राइट जवाब है। जब आप परीक्षा में इस तरीके से लिखेंगे तो आपका पूरी तरीके से सही माना जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर लाने से अधिक नहीं आते, नंबर बचाने से अधिक आती है। आप कितना से कितना सटीक तरीके से लिखते हैं और उसका उत्तर देने में आप सक्षम हैं। अब हम SW दे रहे हैं आपको। ठीक है, बात खत्म करते हुए कि आप इसको सूत्र को 2-4 बार रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना। ये पठ दिया गया, इसके अलावा और चीजें, और फिर चेक भी करना कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं और उसमें सुधार करना। बाकी आपका ये हो जाएगा। अब इसकी जगह पर चलिए पिछला जो दे रहे हैं हम, एक गम धातु दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये आपका क्या है, SW है। SW के लिए मिटा देते हैं, चलिए मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो रोक करके दोबारा देख लेना, आपको फिर से पता चल जाएगा। ठीक है, हमारा SW है, इसी की जगह पर दे रहे हैं एक, फिर गच्छ दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप गम से भी बना करके देखना। इसके बाद हस धातु से भी बना करके देखना, और उसके पश्चात जो है क्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये है। लेकिन इसमें रूप बदलते हैं तो उसमें देख लेना, वरना अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि ये किस रूप में बनता है। ये आपको हम SW दे रहे हैं, ये आप बनाने का प्रयास करना और नीचे कमेंट करना। अगर इसमें कोई भी संदेह है तो उसका हम जवाब अवश्य देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज तक के लिए ही आपके नमस्कार।